हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिस श्रृंखला का नाम होगा बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। ये जो चैप्टर है ये बहुपद है, पोलिनोमियल। आपको एक बार हम फिर से डिटेल में बता दें कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। उसका आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे बहुपद, अर्थात जो आपके एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 2 है उसी को हम लोग पूरा करने वाले हैं इस पूरी श्रृंखला में। तो आज इस श्रृंखला का पहला दिन है, अर्थात आज के इस दिन में हम लोग इसका भाग संख्या 1 करेंगे। इससे पहले आप लोग बीजीय व्यंजक नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 8 में, उसी से आगे रिलेटेड है बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप मेरे साथ जुड़ जाइए और चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लें कि इस पूरे क्लास में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा बहुपद है उसका परिचय जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक से कैसे अलग है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल अर्थात बहुपद की परिभाषा। उसके बाद एक टर्म आता है चर और एक आता है अचर अर्थात वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसको भी हम लोग समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। उसके बाद दो और टर्म आते हैं, एक होता है पद और एक होता है गुणांक, अर्थात एक होता है टर्म और दूसरा होता है कोफिशिएंट। तो इसको भी समझना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे ही केवल वीडियो देखते रहें तो ऐसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, जब तक आप भी कलम और कॉपी निकाल कर मेरे साथ पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं तब तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं बहुपद एक किस मैथमेटिक्स के पार्ट का भाग है। ठीक है, तो ये जो बहुपद हम पढ़ रहे हैं ये बीजगणित में आता है। ठीक है, अलजेब्रा में हम संख्याओं और अक्षरों का उपयोग करते हैं, तो इसी का अंडर का ये पार्ट है। बीजगणित के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बहुपद। ठीक है, जब अक्षरों जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, जो होता है ना अक्षर एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे ABCD जो होता है वो क्या होता है, चर होता है। और संख्याओं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, को गणितीय संक्रियाओं, जैसे गणितीय संक्रियाएं क्या क्या होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब क्या है, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं। तो गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा आदि के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बीजीय व्यंजक। जैसे में हमें कोई एक बीजीय व्यंजक हमें लिखना हो तो मान लो 2x + 3, ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। ये देखो दो जो है क्या है, संख्या है, x क्या है, ये हमारा अक्षर में आ जाएगा, लेटर में, या देखो ये जोड़ आ गया बीच में, मतलब गणितीय संक्रियाएं आ गई, और ये 3 भी हमारा क्या आ गया, संख्या हो गया। तो इनको हमने मिलाकर लिख दिया तो ये हमारा क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। ठीक है, और इन्हीं बीजीय व्यंजकों का एक विशेष प्रकार जो होता है वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब ये सब बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो जाएगा, लेकिन सब बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या है, आखिर हम किसे बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो यदि किसी व्यंजक में चर की घातें केवल धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक आपको पता है जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है, अध्याय संख्या 1 में, कि पूर्णांक में क्या होता है, 0 भी आता है, +-1 भी आता है, +-2 भी आता है, +-3 भी आता है, अर्थात इसमें पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी, पूरी धनात्मक प्राकृत संख्या जो होती है वो धनात्मक ही होती है। जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं -1 -2 -3 वो सब भी आ जाएंगे, तो ये मिलकर क्या बनाता है, पूर्णांक। तो इसमें से हमें केवल धनात्मक वाले पूर्णांक लेना है, किसमें, घात के रूप में हो, और गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। गुणांक में हम वास्तविक संख्या रखेंगे। वास्तविक संख्या में 2 प्रकार की संख्या आती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वास्तविक संख्या मिलता है। तो हम गुणांक में वास्तविक संख्या हो तो हम क्या बोलेंगे, उसे पोलिनोमियल बोलेंगे, अर्थात बहुपद बोलेंगे।
तो आप सिंपल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो यदि किसी व्यंजक में चर की घातें केवल धनात्मक पूर्णांक हो और जो उसका गुणांक है अगर वो वास्तविक संख्या हो, तो उस व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। आया बात समझ में। अब चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 2x + 3। तो यहाँ पर देखो x का घात कितना है, 1 है, अर्थात 1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो और 2 और 3 है, तो हम जानते हैं ये संख्याएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा बहुपद का। दूसरा देखो 5x² - 4x है, तो यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है, और इस टर्म में x का घात 1 है। जब x का घात कुछ भी नहीं रहा है तो इसका मतलब x का घात 1 है। ठीक है, केवल अगर ऐसा x लिखा रहा है तो इसका मतलब इसका घात 1 है। घात मतलब इसके जो माथे पर कोना पे लिखा रहता है यही होता है। x² का मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, x², इसका मतलब होता है x गुना x, मतलब x को 2 बार गुना किया गया है, तो ये क्या बनेगा, x²। तो 5x² - 4x + 7, ये हमारे दूसरा एग्जाम्पल हो गया। हम y के भी टर्म में लिख सकते हैं, a के भी टर्म में लिख सकते हैं, b के भी टर्म में लिख सकते हैं। देखो y³ - 2y² + y - 1, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा जो चर हैं उसका घात केवल क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे में हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, y⁻⁻4 जोड़ 5y जोड़ 1। आप बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो आपको देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे जो y का घात है वो कितना है, -4 है, और परिभाषा के अनुसार जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि y का घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये जो -4 है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 × 1/y जोड़ 3। अब आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो 2 है, यहाँ पे गुना है 1/y। 1/y को जब हम सीधा करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × y⁻⁻1। y⁻1 को 1/y कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये y⁻1 हो गया और जोड़ 3, यहाँ पे भी y का घात निगेटिव में आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चर के ऊपर, अर्थात वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल किसे बोलेंगे, इसमें एक आया था ना, चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि चर किसे बोलते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं। तो चर वह राशि होता है जिसका मान बदल सकता है, इसे x, y, z या a, b, c आदि अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। चर का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां किसी संख्या का मान निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है। देखो मान लो किसी प्रश्न में x का वैल्यू 2 आ रहा है, किसी अन्य प्रश्न में x का वैल्यू 3 आ रहा है, किसी और प्रश्न में x का वैल्यू -4 आ गया। तो ये जो हमारा x का वैल्यू है, कभी 2 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, कभी -4 हो जा रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उस प्रश्न पे कि उस प्रश्न में क्या कंडीशन है, क्या दिया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये सब वैल्यू बदल रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो क्या है, फिक्स नहीं है, अर्थात बदल रहा है। तो जिसका मान बदल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, अर्थात वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इसे ABCD ए से लेकर Z तक किसी भी अक्षर से हम इसे सूचित कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसे XYZ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अचर का। अचर क्या होते हैं, अर्थात कांस्टेंट। तो हमने चर देख लिया और अब अचर देखेंगे। अचर वह राशि होती है जिसका मान स्थिर अर्थात निश्चित होता है और जो बदलता नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, अचर बोलते हैं। अब देखो अचर जैसे यह हमेशा एक संख्या होती है, 1 का जो वैल्यू है हमेशा 1 ही होगा, 2 का जो वैल्यू है हमेशा 2 ही होगा, 3 का जो वैल्यू है हमेशा 3 ही होगा। किसी भी प्रश्न में ले लो, ऐसा थोड़ा है कि 1 = 5 हो जाएगा, 1 = 10 हो जाएगा, नहीं ना। तो 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा, 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये अचर होती हैं, अर्थात एक कांस्टेंट होती है, इनका वैल्यू है जो नहीं बदलता है। ठीक है, अब अगर हम चर का एग्जाम्पल देखें तो देखो 3x + 2 में x एक चर है, क्योंकि x का मान 1, 2, 3 हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3x + 2। तो अगर x का मान 1 रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 3 × 1 जोड़ 2, अर्थात 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अगर x का मान 2 रख दें तो 3 × 2 और जोड़ 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा।
अगर x का मान 3 रख दें तो ऐसे ही बदल जाएगा वैल्यू, फिर x का मान 4 रख दें तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। दूसरा देखो y² प्लस 4y प्लस 3 में y जो है, ये जो y आपको दिख रहा है ये क्या है, चर है। जब हम इसका वैल्यू बदलेंगे, y का वैल्यू बदलेंगे, y का मान बदलेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, जो लिखा हुआ है, इसका भी मान बदल जाएगा। अर्थात चर का मान बदलने पर पूरे व्यंजक का मान भी बदल जाता है। जब चर का मान हम बदलते हैं तो पूरा व्यंजक का भी मान क्या होता है बाबू, बदल जाता है। तो ये हमने चर का देख लिया उदाहरण। अब हम अचर जो अभी पढ़े थे, अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता, अर्थात फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो 3x + 2 है, 3x + 2, इसमें अगर कहा जाए कि आपको अचर पद कौन सा है, तो देखो इसमें जो 2 है, ये जो 2 ये संख्या है ना, तो ये जो 2 है यह क्या है, अचर है, क्योंकि यह हर स्थिति में 2 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं 2। ठीक है। 5x² - 7x + 9 में देखो ये जो 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये सभी क्या है, अचर हैं, क्योंकि ये बदलते नहीं हैं। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 10 - 4 3/2, ये सब भी अचर के ही उदाहरण है। ठीक है। अब हम अंतर देख लेते हैं, चर और अचर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले परिभाषा से देख लेते हैं। जिसका मान बदल सकता है उसको चर बोलेंगे, जिसका मान स्थिर रहता है उसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, प्रतीक कैसा है, कैसे इसको सूचित करते हैं, तो इसको XYZ ABC अर्थात ABCD जो हमारा अल्फाबेट होता है उसके अक्षरों से इसको सूचित करते हैं। अचर जो होता है वो संख्या होता है, तो इसमें संख्याएं आएंगे 1 2 3 4 0 5 कुछ भी। अब देखो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चर का उपयोग कहाँ होता है, तो बीजगणितीय व्यंजकों में मान बदलने हेतु हम क्या करते हैं, चर का उपयोग करते हैं। और अचर का उपयोग कहाँ होता है, अस्थाई मान दिखाने हेतु, जैसे कहीं मान 2 दिखाना है तो 2 इसके लिए हम यूज करेंगे। लेकिन अगर व्यंजक में मान बदलते रहे, अगर उस तरह का दिखाना है तो हमें कहाँ क्या इसका कहाँ यूज करना पड़ेगा, किसका यूज, वेरिएबल अर्थात चर का यूज करना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण हम एक दे सकते हैं इधर भी और इधर भी। जैसे 3x + 2 में जो x है वो क्या है, x जो है चर है, और 3x + 2 में जो 2 है ये क्या है, अचर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, चर और अचर में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पद अर्थात टर्म। पद एक क्या होता है, टर्म, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, किसी बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह भाग जिसे जोड़ या घटाव चिन्ह द्वारा अलग किया जा सकता है उसे पद कहेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2x² + 3x - 5। तो देखो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है जोड़ का, और यहाँ पे एक साइन है घटाव का। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ई हमारा एगो टर्म होगा, ई हमारा दूसरा टर्म होगा, और ये जो 5 जो हमारा बच जाएगा ये किस प्रकार का टर्म होगा, तीसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है। तो जोड़ या घटाव चिन्ह द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ ये जोड़ मिल रहा है तो इसको हम अलग कर सकते हैं, फिर यहाँ घटाव मिल रहा है तो इसको भी अलग कर सकते हैं, यहाँ फिर घटाव मिल रहा है तो ये 5 को भी अलग कर सकते हैं। अर्थात इस पूरे बीजीय व्यंजक में कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, 3 पद हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी बीजीय व्यंजक के प्रत्येक स्वतंत्र भाग को क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। किसी बीजीय व्यंजक के प्रत्येक स्वतंत्र भाग, ये जो है ये स्वतंत्र है क्योंकि प्लस और माइनस से अलग हो रहा है। ठीक है। तो किसी बीजीय व्यंजक के प्रत्येक स्वतंत्र भाग को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5x² + 3x + 7। तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, और यहाँ पे भी एक प्लस लगा हुआ है। अर्थात हम जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ वहाँ टर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 5x² अलग कर सकते हैं, ये 3x अलग कर सकते हैं, और ये 7 अलग कर सकते हैं। ठीक है। गुना वाला नहीं करना है, गुना भाग वाला नहीं करना है। तो हमारा ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, पहला पद, 3x जो होगा वो हो जाएगा दूसरा पद, 7 जो होगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा पद। ठीक है। वैसे ही देखो एग्जाम्पल ये है 2y³ - 4y + 6। तो इसमें माइनस है और एक प्लस है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद।
आया समझ में? अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, पद में एक या अधिक चर और संख्याएं होती हैं। देखो इसमें एक भी संख्या हो सकती है, अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। और पदों को जोड़ या घटाकर बहुपद बनाया जाता है। जब पद को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उसी से हमारा क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। जैसे ये तीनों पद है, इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, 5x² प्लस 3x प्लस 7, तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक पोलिनोमियल बन गया, अर्थात एक बहुपद बन गया। अब हम बात करते हैं गुणांक अर्थात कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट की जो परिभाषा है बहुत आसान है। किसी पद में जो संख्यात्मक भाग अर्थात न्यूमेरिक पार्ट होता है या जो चर के आगे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे में अभी हमने देखा पद क्या होता है भैया, जैसे में हमारे पास था 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें हमारा पद क्या था, 2x² फिर 3x फिर 5। तो बोल रहा है किसी पद में, तो ये हमारा ये पद हो गया। देखो 3 को पद हम लिख लिए। जो संख्यात्मक भाग होता है अर्थात देखो x² में संख्यात्मक भाग 2 है, x में संख्यात्मक भाग 3 है और 5 का ही तो खुद संख्यात्मक भाग है 5। तो या जो चर के आगे जुड़ा रहता है, तो चर हमारा है x², ठीक है, x² वाला पार्ट चर है, इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है 2, इस x के आगे क्या जुड़ा हुआ है 3, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो x² के आगे कथी से गुना हुआ है, गुणांक मतलब होता है गुणा वाले अंक। किसी भी टर्म में जो गुणा वाले जो अंक होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो x² में गुणा का अंक क्या है, किससे गुना किया गया है, 2 से, तो ये हमारा 2 कहलाएगा यहाँ पे क्या, गुणांक। x का गुणांक क्या कहलाएगा, 3, क्योंकि इसमें 3 से गुना है। अब देखो 5 अकेले है, इसका मतलब यह है कि x का पावर इसमें 0 है। x का पावर 0 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1। तो जब किसी संख्या में कोई भी अगर आपको चर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वह यह है कि वहाँ x का पावर 0 है, या जो भी ABCD वाला टर्म आएगा उसका पावर 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होगा, गुणांक वह संख्या होती है जो किसी पद में चर को गुणा करती है। गुणा करती है अर्थात देखो 5x, तो x में किससे गुना हुआ है, 5 से, तो x का गुणा कितना होगा, 5। अब अगर हम लिख दें 15x², तो x² का गुणांक कितना होगा, 15, क्योंकि 15 से गुना हुआ है x² में, तो यही होता है हमारा गुणांक। जैसे में देखिए उदाहरण आगे पेश है, 5x², तो इसमें गुणांक कितना है, ये 5 हो गया, और चर कितना है, x² हो गया। x² में किससे गुना है, 5 से, तो ये 5 हो गया। अब देखो -3xy, तो इसमें जो चर है ये ABCD वाला xy हो गया हमारा क्या, चर, और ये जो -3 है ये क्या हो गया, इसका गुणांक। -3 क्या हो गया बाबू, इसका गुणांक हो गया। तो जो हम लोग अभी सीखे वो हम लोग ने मुख्य रूप से क्या देखा, परिचय देखा कि आखिर बीजीय व्यंजक और बहुपद कैसे कैसे बनते हैं, और उसके बाद बहुपद के परिभाषा देखा, उसके बाद चर देखें, अचर देखें, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चर और अचर में क्या अंतर है, उसके बाद हम लोगों ने देखा पद और गुणांक, ठीक है। तो जो हम लोग अगले भाग में देखने वाले हैं वो देखेंगे एक चर वाले बहुपद, उसके बाद शून्य बहुपद अर्थात 0 पोलिनोमियल, उसके बाद बहुपद की घात व प्रकार कि बहुपद के कितने घात मतलब कह सकते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये सब बातें हम लोग जो करेंगे वो भाग संख्या 2 में करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। अगर एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और हम इस वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप सब इतना देर देखे। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय हिंद।